परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान जीते खुदावन पिता परमेश्वर, फिर से एक बार पिता हम तेरे सम्मुख आए हैं पिता, और हर एक प्रकार के मुसीबतों और परेशानियों में अपने जीवन के सारे अभिलाषाओं में जीते हुए पिता आज अपने जीवन को, इस समय को तेरे हाथों में देते हैं पिता। हमें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, तेरे वचनों को समझने और सीखने का पिता हमें आशीष दे मेरे परमेश्वर। सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। गर्मी को देखते हुए हम जल्द ही अपना सेशन खत्म कर देंगे, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया है। किसी को नींद तो नहीं आ रहा ना, कूलर का हवा खा के और किसी का नींद खराब तो नहीं हो गया गर्मी की वजह से, है ना? होता है। तो थोड़ा सा समय को देखते हुए आप थोड़ा देर के लिए सब चीज भुला करके परमेश्वर के वचन में थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी सब तो होता रहेगा, ठीक है? क्या हमारे पास चौक है क्या? ये है, ये तो ठीक है, ये भी। तो मैं एक यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा, ठीक है? ठीक है, देखते रहिए। और यहाँ पे से बंधा रहेगा। यहाँ पे एक मनुष्य है, ठीक है? और ये है, इसको पकड़ा है। ये है उसका पीछे, ठीक है? अब ये आगे, ये देखिए, ये आगे है और ये पीछे है। ये पीछे है और ये आगे है। तो क्या हो रहा है, क्या मतलब इसमें चित्र में आपको क्या दिख रहा है? आप देख सकते हैं, हैं? हाँ, तो पीछे देख रहा है और यहाँ पे पत्थर है, इधर झाड़ी है, ठीक है? तो अगर ये पीछे देखेगा तो इधर हल चला पाएगा क्या? ये तो इसमें जाके टकरा जाएगा। हल जो है वो आगे देख करके चलाते हैं ना इसको। इधर अब दिख, है ना? अब दिखाई दिया, वो नीचे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारा है
पास्ट यानी कि हम इसको भूतकाल बोलते हैं। काल, ये भूतकाल है हमारा, और ये भविष्य है, यानी कि फ्यूचर बोल सकते हैं। भविष्य, तो इसके लिए क्या चीज मायने रखता है? इस व्यक्ति के लिए ये मायने रखता है पीछे का कि ये आगे का मायने रखता है? क्या मायने रखता है? मायने मतलब नहीं समझे क्या? मतलब अरे इसके लिए क्या फायदा है? आगे देखना फायदा है कि पीछे देखना है? मतलब हल देखे हैं कि नहीं हम लोग चलाते हैं तो आदमी कैसे चलाता है? ऐसे ऐसे करके वो आगे देख के चला रहा है ना। तो यहां पर आगे देख करके, तो ये हमारा भविष्य है और ये भूतकाल है। यह वचन कहां पे लिखा हुआ है? अगर हम देखेंगे तो ये जो चित्र बनाया हूं ये वचन है। ये मैं अपने मुंह से या अपना ऐसे या ड्राइंग दिखा रहा नहीं हूं। किसको किसको पता था वचन है? ईमानदारी से हाथ उठाना, ईमानदारी से, परमेश्वर देख रहा है। हाँ आप सही बोले मामा, जो बाइबल पढ़े हैं उनको मालूम है, जो नहीं पढ़े हैं नहीं मालूम है। तो इसीलिए मैं ड्राइंग दिखाया। कभी कभी क्या है, जो हम वचन को अगर चित्र के रूप में दिखाए तो जल्दी उनको कैप्चर हो जाता है। कैसे कोई बात नहीं है कि कोई पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, इसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है इसमें कि आपको एक थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बताया कि ये है, और हमारा जो सब्जेक्ट है ये है। फॉरगेट यानी कि भूलना। तो क्यों, मतलब किस लिए और किस कारण से? अगर वो देख रहा है पीछे क्यों देख रहा है, या उसको यीशु मसीह क्यों बोले पीछे मत देख बोल करके, आगे देख बोल करके? यहां पर हमें बहुत सारी बातों को भूलना है और नहीं भी भूलना है। तो भूलना किस लिए है और नहीं भूलना किस लिए है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आदमी क्या है, भूलने का परिभाषा क्या होता है कि जो भूतकाल में यानी कि जो पास्ट में वो किए रहता है, वो सारी बातों को वो याद नहीं रख पाता है या नहीं कर, उसको याद नहीं कर पाता है, तो उसको हम भूलना बोलते हैं। ठीक है, पास्ट में यानी कि जो हाँ बीता हुआ काल। भूतकाल बोलने से कोई भूत ऊत का काल भूत मतलब भूतकाल एक समय है जो बीत चुका है, जो आपका जीवन जो है उसमें बीत चुका है। जैसे कि आपका जवानी का समय, बचपन का समय है ना, तो वो बीत चुका है। तो उसमें जो कुछ भी आपको याद नहीं है, आप उसको क्या बोल रहे हैं? भूल गए, है ना। फिर उसके बाद अब ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण है नहीं भूल पाना या भूल जाना, दोनों ही है। नहीं भूल पाना यानी कि ये देखो, ये नहीं भूल पा रहा है। भूल जाना, ये भूल गया है, आगे देखना है बोल करके, पीछे भी नहीं देखना है बोल करके उसको याद नहीं है, और आगे भी देखना है बोल करके याद नहीं है, वो भूल चुका है। तो मनुष्य का दुख का सबसे बड़ा कारण है भूलना और नहीं भूल पाना, ये दोनों ही हैं। तो अब कैसे रहेगा? मनुष्य अपने बीते हुए कल को क्या करता है? वो बीते हुए कल को बार बार याद करता है, या बीते हुए जख्म को वो क्या करता है? चाटता है, मतलब कुरेदता है, उसको बार बार याद करता है, मेमोरीज करता है। और क्यों ऐसा करता है? ये कभी जो है मनुष्य जो जाति है ना, जब मनुष्य जाति अपने बीते हुए कल को भूल नहीं सकते, कुछ लोग जो है बीते हुए कल को नहीं भूल सकते, तो कारण क्या है? क्यों नहीं भूल सकते?
क्यों नहीं भूल सकते? ये कभी, ये इसीलिए नहीं भूल पाते हैं, और जिनके जो भूल नहीं सकते हैं ना, वो कभी आने वाले कल को अपना भी नहीं सकते। याद रखना। अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं अपना सकते, तो मैं बता रहा हूं। फिर वो क्या कहते हैं? जिन लोग भूल नहीं सकते उन लोग क्या कहते हैं? क्योंकि उन लोग आने वाले कल को अपना नहीं सकते। भूलना बहुत जरूरी है। तो हम ये पहले देख रहे हैं कि हम क्या क्या भूले, बाद में देखेंगे कि क्या क्या नहीं भूले। ठीक है? तो फिर तो कहते हैं कि हमारे जो समय में ऐसा हुआ करता था, या फिर ऐसा नहीं है, या ऐसा था, ऐसा बोल करके हम सोचते नहीं है क्या? हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, हम उतना समय ऐसे थे, आज वो दिन नहीं है, वो दिन अलग था, वो दिन ऐसा, मतलब हम ऐसे सोचते हैं ना, अलग अलग लोग। लेकिन और पुरानी बातें याद करके वो अपने घाव को और बढ़ाते हैं या कुरेदते हैं। कैसे? कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था या वैसे किया था, हमारे साथ इतना बड़ा दुख हुआ था, आज भी उसको याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं या दर्द होता है, ऐसा मतलब लोग बोलते हैं, है ना? अब यहां पर जो है क्या क्या याद करते हैं? पुरानी बातें याद करते हैं और अपने घाव को क्या करते हैं? बार बार उसे कुरेदते हैं और जख्म देते हैं अपने ब्रेन में, और सोच सोच करके परेशान हो जाते हैं, वही चीज को सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। अगर ये नहीं भूल पा रहा है तो आगे जा करके इधर इसका बैल भी जाएगा और इसका हल भी घुस जाएगा। इधर देख रहा नहीं है, इतना बड़ा पत्थर है रास्ता में, अब बैल का क्या है? वो बेचारा उसको जितना यहाँ पकड़ करके ये उसको मतलब आदेश दे रहा है, यहाँ पे उसके नथना में लगे रहता है रस्सी, उसको चलो बोल करके यहाँ पे आदेश दे रहा है, तो अब वो क्या है, वो तो बैल जा रहा है, इसका यहाँ पे जो हल है, ये नोक जो है यहाँ पे टूट जाएगा, इसका टूट जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो खराब हो जाएगा या फंस जाएगा या नहीं होगा। तो ये सब सोचते हैं लोग अपने मन में कि मेरे साथ ऐसे किया उसने, या मेरे साथ ऐसे हुआ, वो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैं उसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे हम सोच सोच करके क्या क्या होता है हमारे शरीर में, हम अपने आप को बीमार कर देते हैं, हम भूल नहीं पाते। फिर आपको क्या होगा? आपको बीपी, शुगर, ब्रेन चोक और हार्ट अटैक, पूरा लकवा। हाँ, क्योंकि आप सोचोगे तो वही गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑर्गन आपका उल्टा सीधा काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाएगा। तो मनुष्य ऐसे ही गलती करता है ना? अब देख लो, अब जो मसीह जीवन में जीना चाहते हैं उनको सब कुछ भूलना पड़ेगा। तो क्या क्या भूलना पड़ेगा? जो मसीह जीवन में रहते हैं उनको क्या क्या भूलना पड़ेगा? तो लूका क्या कितना लिखा, 9:62 में क्या लिखा हुआ है? कोई भाई पढ़ेंगे? लूका 9:62 में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर मेरे पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखिए वो कारण क्या है, वहां पे क्यों ऐसा बोल रहा है? 62 में क्या लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है, यानी कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मतलब योग्य नहीं का मतलब क्या है? योग्य का मतलब क्या होता है? आप क्वालिफाई नहीं हो, यानी कि आप उसके लायक नहीं हो, यानी कि नालायक। हम नालायक हैं, अगर पीछे देख रहे हैं तो हम उसके लायक नहीं हैं। मतलब परमेश्वर का जो राज्य है उसको जो है हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम पुरानी बातों को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। पुरानी बातों को छोड़ करके, बीते हुए कल को भुला करके नए कल को हम अपनाते हैं हमारे जीवन में। आज जिन लोग हॉस्पिटल में, उनको जाकर के पूछना यहां क्यों आया है, तो कुछ लोग बोलेंगे मैं तो सुसाइड कर लिया था हाथ काट के। क्यों किया? ओ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आज जेल में जाकर के पूछो, अरे तुम जेल में गो, गुस्सा के मारे ना मैं उसको एक बार मार दिया ना, मर गया वो एक ही बार। बदला। पुरानी बातें नहीं भुलाना चाहते हैं, कोई भी नहीं भुलाना चाहते हैं, रंजिश रखे रहते हैं। आज यही चल रहा है पूरी दुनिया में, हर मनुष्य के दिलों में। आप पूछ करके देख लो, सबको याद है कि किसने किसने मेरे साथ क्या क्या किया।
कोई भूला नहीं है, मैं लिख के देता हूं। किसने मेरे साथ अच्छा किया है वो भी भूला नहीं है, किसने मेरे साथ बुरा किया है वो भी भूला नहीं है। और आप गिनाओगे भी तो आप अपने फैमिली को ही गिनाओगे, मैं बता रहा हूं, बाहर का आदमी को गिनाओगे नहीं। क्यों? बाहर का आदमी को भूल जाते हैं हम। क्यों? अरे जो हम तो हमारे रिश्तेदार ही ऐसे ऐसे बोल देते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? अब देखिए, यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई खेत में हल चला रहा है, कोई खेत में हल चला रहा है और पीछे देखता है, तो वो स्वाभाविक रूप से जो है वो क्या है, मुड़ नहीं सकता स्वाभाविक रूप से, तो दूसरे के खेत में घुस जाएगा या वो गलत जगह पे मतलब जहां हल चलाना चाहिए वहां नहीं चलाएगा, वो गलत जगह मुड़ जाएगा स्वाभाविक रूप से। और जो सीधा सीधा हल चला रहा है जैसे सटीक से, वो नहीं चला पाएगा, है ना। तो यीशु चाहते हैं कि मनुष्य जो है पीछे की ओर ना देखें और अपने पुराने जीवन को पीछे की ओर छोड़ करके, भूल करके वो एक मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाएं। कौन पीछे की ओर देखा था बाइबल में? है? हाँ, लूत थी। लूत जो है वो पीछे की ओर देखी और नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर बोला था उसको पीछे मत देखना। तो क्यों वो क्या गलती करी क्या? वो तो बेचारी कुछ भी नहीं करी, बस अपने घर को देखी कि यहां मैं रहती थी इतना साल के बाद। तो उससे अच्छा चीज आपको परमेश्वर देना चाहता है, मैं तेरे को यहां से बचा के ले जा रहा हूं और तू वो पुराना चीज को देख रही है। वही तो बोल रहा हूं, वही बात है, आज्ञा का उल्लंघन करी हो। उसको परमेश्वर बोलना चाह रहा है कि भैया मैं तेरे को अच्छा चीज देने जा रहा हूं, चल मैं तेरे को यहां से निकाल रहा हूं, तेरा जान बचा रहा हूं, और तू पीछे देख रही है। पीछे की ओर मत देखना, चले जाओ बोल करके बोलता है। लेकिन हम लोग मनुष्य जाति बार बार पीछे देखते हैं। यहां रहते थे यार हम लोग, हाँ आज वहां पे हैं। पीछे की ओर हमारी गलतियों को हम क्या करते हैं और उखाड़ते हैं। तो हमें क्या क्या भूलना है देखते हैं। फिलिपियों 3:13, फिलिपियों 3:13 निकालेंगे। हमें क्या क्या भूलना है, बहुत सारी बातें हैं। फिलिपियों 3:13 में क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हाँ, और हम लोग नीचे वाले लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, वहां ऊपर जाने के लिए हमको परमेश्वर बुलाया है। वो क्या बोल रहा है कि पुरानी बातें बोल रहा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, यानी कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, ऐसा नहीं है। परंतु केवल मैं क्या करता हूं, मैं केवल, पौलुस बोल रहा है कि मैं ये एक काम करता हूं, एक ही काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल करके आगे की ओर मैं बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूं। मतलब वो आगे की ओर बढ़ जाता है सारी पुरानी बातों को भूल करके। पत्नी को अगर पति एक झापड़ मार दिया तो उसको 1 साल तक नहीं भुला पाएगी। कभी तो मेरे को नहीं मारे थे, आज कैसे मार दिया, ऐसे बोल करके। या और कुछ भी बातें हो सकती है। तो ये क्यों हमको कभी ऐसा नहीं बोला, कैसे आज बोल दिया, वो रह जाता है। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जब हम आगे की ओर देखते हैं तो सिचुएशन के साथ क्या होता है, समय के साथ साथ उम्र भी बढ़ रहा है, माहौल बदल रहा है। 2024 आ गया, या 2090 का दशक नहीं है। आपका काम बदल रहा है, आपके कपड़े बदल रहे हैं, सब बदल रहा है। तो कार्य भी बदलता है, व्यवहार भी बदलता है, रिश्ते भी बदलते हैं। मतलब रिश्ते में जो अपग्रेड होता है, पहले के बच्चे ऐसे थे, पहले के माँ बाप ऐसे थे, आज के माँ बाप ऐसे हैं, आज के बच्चे ऐसे हैं, इस टाइप से। अब लेकिन यहां पे यह नहीं बोल रहा है परमेश्वर की, अब देखिए यहां पे हम क्या क्या चीज को भुला सकते हैं, क्या क्या चीज को हमको भुलाना है। अपने कार्य जो हम पहले करते थे। जब भी मैं कुछ ऐसे बात करता हूं तो कि मेरे पास पहले ये था, वो था, मैं इतना 5,000 कमाता था एक दिन में, गाड़ी था। आज क्या है?
तो पुरानी बातें महत्वपूर्ण नहीं रखती। आज क्या हो तुम, अभी क्या हो प्रेजेंट में, यह मायने रखता है। पहले तो मैं ये थी, पहले मैंने ऐसे किया, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते रहते हैं। आज क्या उखाड़े हो तुम, या आज क्या बैठे हो, आज मतलब यहां क्यों बैठे हो, मतलब क्या महत्व है आपका, आज हो कौन तुम, आपका एक खुद का डेजिग्नेशन क्या है, भूतपूर्व क्या थे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पे अपने कार्य को हमको भुलाना है, और अपने पाप, आपके पाप। अब बोलेंगे कि अरे मैंने वो गलती कर दिया, आज भी मुझे अफसोस होता है, ओ उसी के पीछे वो पागल होते जा रहा है, होते जा रहा है। अरे छोड़ना, तेरे को कोई फांसी लगा रहा है क्या उस चीज के लिए, है? अपने असफलता, अब हम लोग कुछ, मैं बहुत सारे काम किए तो मैं बार बार अपने असफलता याद करते रहा, मैं वहां वैसे हो गया, मेरे को 45 दिन के लिए उधर जेल में डाल दिया, मेरे को यह हो गया, और मैं वैसे हो गया, मैं वैसे हो गया। अरे उसी को सोच सोच करके बर्बाद, समय बर्बाद, क्या भुलाना है, और अपनी बेइज्जती। आपका अगर कोई बेइज्जती किया है बाहर में कहीं भी, आपको क्या करना है, आपको भुला दो। वो ऐसे सोचते हैं कि अरे नहीं, वो मेरा बेइज्जती किया तो मेरे को भी करना है ना? आपका दुश्मन, आपका दुश्मन कौन है? जो आपके विरोध में है वो आपका दुश्मन है। ये सारी बातें को, आपका नुकसान, मेरा नुकसान इसने करा दिया, अरे हमारा तो ये लड़का तो बहुत नुकसान कर दिया है, ये ना ये यहां रहता है जो, हाँ वही तो, आज भी रंजिश है लिखा हुआ है। आपके परिवार में व्यक्तिगत तौर पे जो मर चुके हैं, उन लोगों को भी हम भुला नहीं पाते हैं कभी कभी। आज मेरा बाप रहता, आज मेरी माँ रहती, आज मैं ये रहता, वो रहता। अरे जो रहता नहीं रहता वो चले गया, तुम हो, तुम क्या कर रहे हो, यह मायने करता है। तो यही सब सोच सोच करके हम क्या आगे नहीं बढ़ पाते पुरानी बातों को। आज मेरे पास वो पैसा रहता ना तो आज मैं यहां बिल्डिंग गाड़ देता, आज मेरे पास वो रहता तो ऐसे क्या रहता। वो जो हम पिछले बातों को बार बार याद करके हम अपने आप को क्या करते हैं, कमजोर बनाते जाते हैं और पीछे देखते हैं, बल्कि आगे परमेश्वर कुछ हमारे लिए अच्छा रख छोड़ा है, इसीलिए लूत को सजा दिया है। और क्या होता है, अब हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, अब तो देख लिए, अब हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, भूलना चाहिए बोल करके जो हमने देख लिया वो सब, लेकिन अब क्या नहीं भूलना चाहिए, अगर हम एक मसीह हैं और सब कुछ, मतलब अगर हम एक मसीह हैं और हमको जीवन चाहिए, अनंत जीवन, तो सब कुछ सहना पड़ेगा, सब कुछ क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन अब हमारा नहीं रहा, ठेका तो परमेश्वर ले लिया है। बोलते नहीं है पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, हमारा इंश्योरेंस तो परमेश्वर कर दिया है स्वर्ग के लिए, लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा पॉलिसी कैंसिल हो सकता है। कैंसिल कैसे होगा? अगर हम सब कुछ सह नहीं सकते, सब कुछ कर नहीं सकते, मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं बोल के लिखा हुआ है, तो सब कुछ क्षमा नहीं कर सकते, सबसे प्रेम नहीं कर सकते और सबकी भलाई नहीं चाह सकते। मनुष्य में ना एक स्वार्थपना है, सबसे पहले वो अपना भलाई चाहता है, तो अपना भलाई होता ही नहीं है, ऐसा कुछ अपना भलाई वाला सिस्टम नहीं होता। जहां अपना भलाई की बात आती है तो उसमें लिखता है स्वार्थ, अपनी स्वार्थ। अगर जहां दूसरों की बात आती है वो भलाई है, तो अपने लिए नहीं है। तो ये जो है मसीह जीवन होता है दूसरों के लिए, यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इब्रानियों 13:16 में क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे, इब्रानियों 13:16 में, इब्रानियों 13:16 में क्या लिखा हुआ है? भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, कैसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, क्या नहीं भूलना चाहिए हमको। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यहां पे सिर्फ अपने बारे में अगर मनुष्य देखा जाए तो अपने बारे में क्या सोचता है। यहां पे लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हम इसलिए नहीं भूलने बोल रहा हमको कि तुम लोग एक मसीह लोग हो, ऐसे बोल के परमेश्वर बोल रहा भाई तुम अब मसीह में आ गए हो, मसीह में एक देह हो गए हैं, तो इसलिए हमको ये भलाई करना नहीं भूलना है, इस बात को याद रखना है। और इब्रानियों 13:2, उसी में 2 को पढ़ें। अतिथि सत्कार करना ना भूलना,
क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अब इसको मैं अलग तरीके से बताता हूं। बात यहां पे स्वर्गदूतों की नहीं है। बात है कि अगर आप ऐसी अतिथि सत्कार किसी का करते हैं, पहुनाई करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम स्वर्गदूत को खिला रहे हैं। नहीं, अगर हम किसी को भी खिलाते तो क्या मालूम कौन सा बंदा आपके लिए बेस्ट है। एक जन भोजन में एक मूवी देखा, वीडियो देखा, उसमें शॉर्ट वीडियो में, तो उसका बॉस आया था घर में खाना बना करके, उसकी पत्नी जो है अब उनके बॉस के लिए, तो उसका पति बोला कि अरे तू क्या दिन भर रात भर बस खाना बनाते रहती है, मेरे बॉस के लिए मैं बाहर से मंगाऊंगा खाना, तेरा खाना खा के खुश हो जाएगा क्या, ऐसा बोल करके। तो वो उसका बॉस आया, वो बाहर से कुछ खाने के लिए लाया था, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, बोला मेरे को तुम्हारे घर का खाना चाहिए। और फिर उसके बाद वो हटा दिया, फिर वो घर का खाना लाई बना करके, तुरंत बना करके, हम लोग बात कर रहे थे, खाया और अरे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोला तो सर आप कुछ बोलने आए थे मेरे घर, ऐसा बोल करके। तो मैं एक बात बताऊं तुमको कि मैं तुमको ट्रांसफर करने आया था, प्रमोशन देने नहीं। प्रमोशन मैं किसी को दे चुका हूं, बोला। तो वो बंदा बोलता है सर ट्रांसफर, हाँ दूसरे जगह, मतलब दूसरे ब्रांच को संभालना, तो उसमें उतनी ही सैलरी है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, जो तुम्हारी पत्नी ने यहाँ खाना बना के खिलाया, उस खाने के वजह से मैं तुमको क्या कर रहा हूं, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूं। और जो बंदे को मैं परमिशन दे चुका था, अब उसको मैं बाहर भेजूंगा, लेकिन तुमको। तो इसका कहानी का अर्थ यह होता है, यह शिक्षा मिलता है कि अगर आप किसी का पहनाई कर रहे हो, किसी को खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके लिए हर समय लाभ ही होगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अनजाने में कोई ऐसा व्यक्ति का आप मतलब पहनाई करते हैं, क्या मालूम वो आपके लिए क्या सोचा, और परमेश्वर उसके मन में आपके लिए क्या डाल देगा। देखो परमेश्वर तो सोच चुका है, लेकिन अगर किसी के बंदे के मन में डाल देगा कि नहीं खाना इसको पसंद आ गया तो ये इसके लिए ये करे, ऐसे बोल करके। और इस दुनिया में खाना और सोना से बड़ा चीज और कुछ है ही नहीं, अगर सांसारिक तौर पे देखे तो यहां पे पहनाई बहुत जरूरी है लोगों के लिए। चाहे यहाँ भोजन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एक व्यवहार बनता है लोगों से। और फिर उसके बाद इफिसियों 4 का 23 में 32 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हमें क्या क्या नहीं भूलना है। याद मैं ये बता रहा हूं, यहां पे जो भूलना है वो मैंने बता दिया, अब मैं बता रहा हूं कि क्या क्या नहीं भूलना। इफिसियों 4 का 32 में क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 4 का 32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। पहला कृपालु, हाँ, एक दूसरे पर हमको कृपालु होना है, ये नहीं भूलना है भाई, कभी नहीं भूलना है, चाहे वो तुम्हारा धनिया भी बो दे, चाहे तुमको झापड़ भी मार दे, भूलना ही नहीं है। कृपालु, हाँ फिर करुणामय। करुणामय। आपको मालूम है करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब यह होता है कि आप उसके प्रति इतने दयालु हैं कि सब कुछ दे सकते हैं, इतना दया आ रहा है आपको उसके प्रति। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपराध को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, देखो भूलना नहीं है हमको, करुणामय होना है और दया दिखाना है, और उसके बाद क्षमा भी करना है उसके अपराध को। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं हम किस लिए बुलाए गए हैं हमारे जीवन में, मतलब हमारे मसीह जीवन में हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। और पढ़े कुलुस्सियों 3 का 13 में क्या लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 3 का 13। हाँ, कुलुस्सियों 3 का 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। देखिए है दोष है, हम लगा सकते हैं कि तेरे वजह से मेरा ये बिगड़ा, तेरे वजह से मेरा ये हुआ, तू ऐसे किया, ऐसा किया, वैसे किया, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, यदि किसी पर दोष लगाने, दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। ठीक है, तूने ऐसा किया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पे
तो एक दूसरे की सह लो बोल रहा है, और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, क्योंकि मसीह जीवन में यही काम है, आपको यही करना ही है। आप बता सकते हैं बेझिझक उसका गलती, उसको समझ में आएगा कि मैं इस वचन के अनुसार जो है मैं तेरे को माफ कर रहा हूं। अब बाकी मसीह जीवन में तू है कि मैं हूं, वो तो परमेश्वर न्याय करेगा, है ना, और क्षमा भी करना है, ठीक है। लेकिन जब हम इन सभी बातों को मानते हैं, इसका मतलब हम नए जीवन के रास्ते पर हैं, हम इस रास्ते पर हैं, और यहां पे हमको मिलता है स्वर्ग, या जो परमेश्वर ने बोला है राज्य, परमेश्वर का राज्य। तो ये परमेश्वर का राज्य, ये राज्य है, भविष्य हमारा परमेश्वर का राज्य है। ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। तो इसलिए अगर हमें जीवन को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला पत्रस उसका 3:10, पहला पत्रस 3:10 में देखेंगे। पहला पत्रस 3:10 में, पहला पत्रस 3:10 में, जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपनी जीत को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। बहुत ही ये अच्छा वचन है मेरे लिए भी, और जो सोचता है उनके लिए भी, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अगर आपके मन में जीवन की इच्छा है, ये वाले जीवन की इच्छा नहीं, ये सब जो हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस जीवन की, स्वर्ग के राज्य की जीवन की इच्छा की रखते हैं, तो अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, अच्छे दिन अपने परिवार में, अपने भविष्य में अच्छा दिन देखना चाहते हैं, वह बस एक ही काम करे, अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। भूलना नहीं है, यह बात को नहीं भूलना है, ठीक है। वो तो है, तो ये हमारे अच्छे दिन की बात है ना। अब उसके बाद जो है यहां पर और एक मैं बता रहा हूं, पत्रस का, पहला पत्रस उसका 4:2, यहां पे और क्या चीज को हमको भुलाना है या नहीं भूलना है, चलो देखते हैं। भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, हाँ, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। 4:2 ना, हाँ। तो यहां पे अभी का बात नहीं कर रहा है, ये पीछे का बात किया क्या, यहां पे आगे कौन सा बात? भविष्य का। वचन में लिखा है ना, वचन में लिखा है भविष्य, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, यही का बात कर रहा है, पृथ्वी का शारीरिक जीवन, यानी कि पृथ्वी की बात चल रहा है। शारीरिक जीवन मतलब क्या समझते हैं शारीरिक जीवन से? अरे यहीं पे रहोगे आप, जिंदा रहोगे, टपकोगे नहीं, मतलब मरोगे नहीं, मतलब मनुष्य की, अब देखो, शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करना है, यह जीवन। वहां जाएंगे तो करेंगे, परमेश्वर की आराधना बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं यहां आप करोगे तो वहां पे आपको कुछ मिलेगा, यहां नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल, कल हम लोग बात कर रहे थे बड़े और मैं, कि स्वर्गदूत सबसे ज्यादा पावरफुल है कि इंसान, तो बात आया इंसान जो कर सकता है वो स्वर्गदूत नहीं कर सकता। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। हाँ, इंसान बहुत पावरफुल है। अरे स्वर्गदूत को हरा दिया ना, कौन हराया? हाँ, कौन हराया है? स्वर्गदूत को चलो टिप देता हूं, ऐसा का भाई नाम तो जुबान पे नहीं आ रहा है, जुबान में है, जुबान में नहीं। ऐसा का भाई, लाल दाल खा बनाने वाला। तो ये मनुष्य ने तो हराया, उसको क्या परमेश्वर बनाया था क्या याकूब को? अब ये मत सोचिए कि जो पुराने नियम में लिखा है वो हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लोग भी हैं आजकल।
वो भी वो होने वाला है तो उसका ऐसा पकड़ लिया था तो वो छू करके उसका जांग का नस चढ़ गया ऐसे, वो चढ़ गया, खड़े नहीं हो पा रहा था, उसको छू दिया स्वर्गदूत ऐसे जांग को, बस नस चढ़ गया उसको, तो लटक गया उसके पैर में, नहीं छोड़ूंगा। तो बोलता है छोड़ दे छोड़ दे, भोर होने वाला जाना है। इसका मतलब वो रात भर लड़ाई कर रहे थे, बाप रे, रात भर कुश्ती खेल रहे हैं। वो भी डर गया ना, सुबह में लोग देखेंगे बेइज्जती का बात है, मेरा मैं हार नहीं सकता बोल करके। तो ठीक है, तेरे को क्या चाहिए, तू मेरे को आशीर्वाद दे करके जा बोला। तो वो बंदा जो है, वो भी, उसका भी मैं उदाहरण देता हूं। याकूब जो है ना, आगे की ओर देखा, वो पीछे की ओर देख रहा था तो उसको डर लग रहा था, लेकिन जब वो आगे की ओर देखा ना तो परमेश्वर उसको विजय दिलाया। वो क्यों पीछे की ओर देख रहा था? पीछे का मतलब यह है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरा भाई ऐसा मारेगा, मेरे को मार डालेगा बोल करके। और वो आगे की ओर फिर देखा, जा जा बोल रहा है, परमेश्वर उसको बचाया। वो आया और मेरा भाई बोल के गले मिल गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा होता है जब हम आगे के, हम सोचते कुछ और हैं, ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल करके। तो ये हमारा परमेश्वर का जो वचन है हमें यही सिखाता है। 4:2 में हमने पढ़ा, अभिलाषा जो है हमको क्या करना पड़ेगा? अभिलाषा को भूलना पड़ेगा। अगर जीवन को हमको अपनाना है तो अपनी अभिलाषाओं को भूलना पड़ेगा। और अगर हमको मसीह जीवन में अगर बुलाए गए हैं तो किस लिए हम बुलाए गए मसीह जीवन में? मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो है बहुत दुख था, बहुत दुख में था, बहुत टेंशन में था और चिंता, कर्जा, बाड़ी, बच्चे, परिवार। तो उसका एक ऑपरेशन हुआ तो उसका ना मेमोरी चले गई, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ उसका। देखो, चिंता क्या, टेंशन क्या, ट्यूमर हो गया और ऑपरेशन हुआ तो सब कुछ भूल गया। वो और 20 साल जिया, ना उधारी का चिंता, ना मेरा बाप, ना मेरी मां, और 20 साल जिया वो। तो यहां पे भूलने का बहुत बड़ा ताकत है, शक्ति है। मैं भी अगर कुछ ऐसा हो जाएगा ना तो मैं यही बात को बोलूंगा कि मेरा एक ऐसा ऑपरेशन कर दो डॉक्टर साहब, भूल जाओ बस। नहीं, शॉर्ट टाइम नहीं, हरदम के लिए भुला दो बस, मैं जिंदा रहूं वही काफी है। क्योंकि आदमी टेंशन में हो करके एक तो गलती करेगा और परिवार में अशांति फैला देगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब चमत्कार वाली बात है कि हमारा जो, हम ही सब खिचड़ी पकाते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो आखिरी वचन दूसरा पत्रस उसका 1:3 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1:3 में हम लोग किस लिए बुलाए गए हैं? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखिए हमें क्यों बुलाया है, हमें परमेश्वर क्यों बुलाया है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमको जीवन मिलेगा, भक्ति करने का मौका मिलेगा, भक्ति करने के लिए और उस जीवन को देने के लिए। और हमें उसकी पहचान के द्वारा, उसमें हमें अपना पहचान बनाना है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, उसकी महिमा करने के लिए। जब आप आगे देखते हैं तो कितने सारे फायदे होते हैं। क्या भूलने से क्या फायदा होता है, क्या नहीं भूलने से क्या घाटा होता है, आज मैंने बताया आपको। तो हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है। और एक बात, आदमी खाना नहीं भूलता है, आदमी सोना नहीं भूलता है, आदमी जिसको पैसा दिया है ना उधारी लेना नहीं भूलता है। हर कभी यह चीज नहीं भूलेगा, लेकिन जो चीज भूलना चाहिए वो कभी नहीं भूलेगा। और जो चीज नहीं भूलना चाहिए, मैं तो भूल गया, पहले बताना था। ललित भाई को मैं कितना बोलता हूं, अरे यार वो आते समय, अरे यार याद कोई नहीं दिलाया, मैं तो भूल गया। तो वहां से निकलते निकलते हम, ऐसा होता है हमारे साथ, क्योंकि हमारे ब्रेन में ना बहुत सारा खिचड़ी पकते रहते हैं, बहुत ज्यादा। आपको मैं बता रहा हूं, हमारे ब्रेन से हम लाइट जला सकते हैं 100 वोल्ट का, 250 वोल्ट का करंट निकलता है, इतना खतरनाक ब्रेन है। तो याद रखें और अपने जीवन में उस चीज को भुला दें जो आने वाले आपके भविष्य को खराब कर सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, एज योर चॉइस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।